आपने कांशीराम को दगाबाजी की, उनके पीठ पे छुरा मारा, तो ये बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहा है। आप पूछिए क्यों कर रहा है? आरएसएस से इसका सांठगांठ कैसे है? उसको आरएसएस से फंडिंग मिलती है कि तुम हल्ला करते रहो, जैसे एक हैदराबाद में है, आरएसएस से ये लोग स्पॉन्सर्ड है। बड़ा आरोप लगा ना सर आप? बड़ा लगा रहा हूँ। एक बुद्धिस्ट टेम्पल जो ब्राह्मणों के कब्जे में है, एक जरा खाली करा के दिखाए मुझे। एक ब्राह्मण को एक गांव से निकाल के दिखाए मुझे। 2002 में फिर बामसेप में जो है बामन मेश्राम अध्यक्ष बने। 3 में उन पर आरोप लगा, संगीन कुछ आरोप, मैं नहीं जानता क्या हुआ था गड़बड़। उनको निकाला गया बामसेप से। आप सब मिशन चला रहे हो, एक किताब बाबा साहब का ढंग से पढ़ के आए हो तो बताओ, उसी पे बहस हो जाए। खुद ही करें, करोड़ों करोड़ चंदा लेते हैं, तो तुम मिशन चला रहे हो तो भाषा लैंग्वेज संवाद करना नहीं आता है। कई लोग तो मैं ये भी जानता हूँ कि चंदा इकट्ठा करके भाग के दुकान खोल लिया। खाली राष्ट्रीय अधिवेशन होगा क्रिसमस की छुट्टी में, हम बोलते हैं तो हम आरएसएस के एजेंट हो गए। आजकल रतन लाल जी को एक खास वजह के लिए टारगेट किया जा रहा है। क्या नाराजगी है वामसेप से? वामसेप ने आपका ऐसा क्या नुकसान कर दिया जो वामसेप पे आप इतने हमलावर हैं? हमको किसी से व्यक्तिगत नाराजगी होगी तभी हम बोलेंगे जी। ये मोदी सरकार से तो मेरी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ। लेकिन मोदी सरकार से लड़ाई चल रही है ना लगातार, चाहे किसान आंदोलन देख रहा हो, चाहे रोस्टर का हो, चाहे तमाम ऐसे इश्यूज पे आपने देखा होगा। तो जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं उसकी स्क्रूटनी और समीक्षा होनी जरूरी है। ठीक, हमने क्या कहा? हमने कहा कि अभी देश पर खतरा है। ये आरएसएस और सावरकर गोलवलकर की विचारधारा इस पूरे संविधान को नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई है, जैसा कि 8 साल 9 साल में आप देख रहे हैं। और ठीक, तो अभी इसको बचाना जरूरी है। इसको बचाने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा दल आएँ एक साथ। मैंने तो ये भी कहा ना कि अभी अगर गांधी, अंबेडकर और नेहरू होते और एमएन रॉय होते तो ये सब एक तरफ होता आरएसएस से लड़ने के लिए। अभी अगर होते तो बिल्कुल, अकेले नहीं लड़ते। बिल्कुल। तो ये कहने में क्या हर्ज है? तो मैं कांग्रेस का एजेंट हो गया मैं आरएसएस का एजेंट हो गया? नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि आप अपने लोगों पे हमलावर हैं, वामसेप पर हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति आपने सॉफ्ट कॉर्नर ले रखा है। तो अभी किसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएं? बीजेपी के प्रति? किसके प्रति दिखाएं? नहीं, बीजेपी के खिलाफ तो आप दिखा नहीं सकते क्योंकि आपको जेल भेज देगी। नहीं, बीजेपी के खिलाफ ही दिखा रहे हैं ना। वो डर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ बोलने में। हम तो बोल ही रहे हैं ना, मैं तो मुकदमे झेल रहा हूँ। उसके अलावा पर्सनल हानि भी हो रही है। हमने किसी से चंदा लिया है, किसी का वोट लिया है जी। हम इतिहास के छात्र होने के नाते मैं एक समीक्षा करता हूँ। बामसेप कब बनी है? 1973 में अनौपचारिक रूप से बनी, 78 में घोषणा होती है और 85 में सबसे पहले तोड़ दिया जाता है। कौन तोड़ने वाला लोग है? उसमें झल्ली को प्रेसिडेंट बनाया गया और उसमें 1-2 लोग और थे जो आजकल बहुत ही हुंकार भर रहे हैं। उसके बाद 91 में पटना में झगड़ा किया सब, पटना राष्ट्रीय अधिवेशन में। तो उसमें बामसेप एक बार और टूटी, तो उसमें गंगवाने जो है प्रेसिडेंट बने। उसका 96 में बॉम्बे में एक बार फिर बामसेप हुई। वहाँ गंगवाने को हटाकर एक और महाराष्ट्र के ही व्यक्ति हैं, नाम मैं बता सकता हूँ अभी, खोबड़ा गड़ेर, वो बने अध्यक्ष। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो 2002 में फिर बामसेप में जो है बामन मेश्राम अध्यक्ष बने। 3 में उन पर आरोप लगा, संगीन कुछ आरोप, मैं नहीं जानता क्या हुआ था गड़बड़। तो वहाँ पे फिर एक और उनको निकाला गया बामसेप से। और क्या नाम, बोड़कर साहब बने। उसके बाद बामन मेश्राम फिर अपना बामसेप बनाए। तो आप जितने बार अध्यक्ष हटा उतनी बार बामसेप बना। अभी 2022 में भी एक कुमार काले हैं, वो भी छिटके हैं। उधर अभी झल्ली साहब अपना पैगाम चला रहे हैं और इधर अतरवीर सिंह भी चला रहे हैं अपना बामसेप। अब सवाल उठाइए कि ये बामसेप जो टूटा, ये आम लोगों ने तोड़ा, आम कर्मचारियों ने तोड़ा कि इन अधिकारियों जो ऑफिस बेरर जो बामसेप के नेता थे उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से टूटा? पहला सवाल यही है, उनसे जाके पूछिए। और पूछना इसलिए है कि भाई आप सब मिशन चला रहे हो, एक किताब बाबा साहब का ढंग से पढ़ के आए हो तो बताओ, उसी पे बहस हो जाए। 40 बरस में बाबा साहब ने जो काम किया उनका इनको ज्ञान भी नहीं होगा क्या क्या किया। और 40 साल से मिशन चला रहे हैं, समाज से अपने खुद ही कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ चंदा लेते हैं। तो भाई ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आपने करोड़ों चंदा लिया। देखिए, कांशीराम जब बामसेप बनाए और चंदा लिए तो उन्होंने बहुजन संगठक, अंग्रेजी के अखबार, तमाम सब कुछ चलाए, बसपा बनी, सब बनी। इन 40 साल से जो मिशनरी हैं और जो बहुत दावा करते हैं, इनसे पूछिए कि आपका आउटकम क्या है।
आपस में तो लड़ भिड़ के जनता ने नहीं तोड़ा वाम सेफ को, तुम ही लोगों ने तोड़ा। तुम ही लोग जनता का पैसा लेते हो और जनता को गुमराह कर रहे हो। हमने तोड़ा है वाम सेफ, पढ़े लिखे लोगों ने तोड़ा नहीं, पढ़े लिखे सब लोगों ने नहीं, मतलब ना जो महत्वाकांक्षी थे, जो राष्ट्रीय उनसे अध्यक्ष बनना चाह सवाल रहे थे। उनसे पूछेंगे तो आपके मुंह से गाली निकलती है और धमकी तो ऐसे आती है जैसे कि एकदम क्या बोलते हैं, मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान के पड़पोते हो, बेंग नहीं मारे होगे, मच्छर नहीं मारे होगे, धमकी निकलती है। गाली तो ऐसे निकलती है तो जैसे गंदी नाली में से निकल के ही आ रहा है। तो तुम मिशन चला रहे हो तो भाषा लैंग्वेज संवाद करना नहीं आता है, यही भाषा लैंग्वेज सीखे हो। ये क्या कारण है कि आप 40 साल का हिसाब मांगने लगो, उनकी उपलब्धियां पूछने लगो, भाई आपने इतने समय, आप करो हमको इतना समय हो गया तो आपकी उपलब्धि क्या है, तो लोग गालियों पर उतर आते हैं, लोग हिसाब नहीं दे रहे, चंदे का हिसाब मांगने लगो तो गाली गलौज पर उतर आते हैं। कारण क्या है? नहीं, कारण है सब लोग नहीं देते ना, जो कमीशन जितना जो कमीशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कमीशन पे जो लोग काम करते हैं, जैसे चंदा लेने गए 100 रुपया चंदा लिए तो 40 रुपया उनकी जेब में, 60 रुपया ऑफिस में जमा होता है। कई लोग तो मैं ये भी जानता हूँ कि चंदा इकट्ठा करके भाग के दुकान खोल लिया, मैं ये भी जानता हूँ। तो भाई जब सार्वजनिक जीवन, अम्बेडकर साहब जानते हैं इमारत फंड उन्होंने बनाया था, दिल्ली का जो झांसी रानी रोड है वो जमीन उनका खरीदा हुआ है, बॉम्बे में इमारत बनाया था, तो जो फंड लेते थे तो 1-1 रुपया का हिसाब देते थे। तुम करोड़ों करोड़ इकट्ठा, उस समय तो इतने साहब लोग थे भी नहीं, कम लोग थे। उनके सवर्ण दोस्त ने 1 लाख रुपया दिया था, उनके अस्पृश्य लोगों ने महज 75,000 रुपये इकट्ठा किया, 1 लाख रुपया सवर्ण दोस्तों ने दिया इमारत बनाने के लिए। और इनको ये नहीं, आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा तो तुम 50 लाख का पंडाल बनाने के लिए चंदा ले, तो स्कूल कौन खोलेगा, बच्चा को कौन पढ़ाएगा, कॉलेज कौन खोलेगा, अखबार कौन निकालेगा, संसद कौन घेरेगा? तो आप सुनिए, अब आ रहा हूँ अभी। आपने कांशीराम को दगाबाजी की, उनके पीठ पे छुरा मारा, इस आधार पर निकले थे ना कि कांशीराम ने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, इसी आधार पर निकले थे ना। तो फिर तुमने क्यों पॉलिटिकल पार्टी बनाई? हाँ, बड़ा सवाल है। तुमने क्यों पॉलिटिकल पार्टी बनाई? और मिशन चला रहे थे, जितने एट्रोसिटीज हो रहे हैं देश भर में, हकमारी जितने हो रही है, तो एट्रोसिटीज में कितना बार जाकर तुम जिला के घिरते हो? ये बताओ ना, कहीं देखा है आपने घिरते हुए? बिल्कुल हैं? खाली राष्ट्रीय अधिवेशन होगा क्रिसमस की छुट्टी में, बड़े बड़े पंडाल लगाएंगे और उसी में जो है कहाँ किसको विदेश भेज रहे हैं। हम बोलते हैं तो हम आरएसएस के एजेंट हो गए। भाई एक बार बताओ, अगर हम आरएसएस के एजेंट हैं तो सरकार 8 साल से कुछ हम लाभ लिए होते? प्रोफेसर बन गए रहते, डायरेक्टर बन गए रहते, राज्यसभा में बन गए रहते, कहीं गए रहते ना। लेकिन हम तो उल्टा मुकदमा लड़ रहे हैं। नहीं, अभी कह रहे हैं लोग, अब डॉक्टर रतनलाल को जो है कांग्रेस राज्यसभा भेजेगी। अच्छा, भेजेगी तो भेजवा देना, अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? किसी दलित को पेट में मरोड़ हो रहा है, अगर यही बात भेजवा दे, अच्छी बात है, उनको बुलाओ, मिठाई खिलाते हैं हम, क्या दिक्कत है ना? वो भेजेगी थोड़ा, नहीं तो ऐसा है तो आप हल्ला करते रहो, जब भेज देगी तो आपको क्या दिक्कत है? अगर मैं बंगले में रहता हूँ 1 मिनट, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अगर मैं महंगे कपड़े पहनता हूं, मैं तो चाहता हूँ आप इससे बड़े बंगले में रहें। मुझे तो जिनको दिक्कत है वो किसके लिए काम कर रहे हैं ये सोचिए। आपने बीच में टोक दिया, मैं कह रहा हूं कि आरएसएस के हम आदमी अगर होंगे तो इतना मुखर उसके खिलाफ बोल रहे हैं और मुकदमा भी झेल रहे हैं, अपना व्यक्तिगत प्रमोशन तमाम चीज़ सब कुछ रुका हुआ है। लेकिन जो लोग संविधान विरोधी बात कह रहा है, जो संविधान के खिलाफ है, सीधा संविधान में सिटीजन से डिफाइन हो गया, ये कौन सिटीजन यहाँ का है जी, ठीक, उसके खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे खिलाफ तो लगातार मुकदमे हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है जी। क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि उनसे जरा जाके पूछिए कि उनकी एक साठगांठ है कि तुम बोलो ब्राह्मणों विदेश भेजो, यूरोशिया भेजो, यूरोशिया का भी मानचित्र भी नहीं पता होगा। और भेजना है तो पहले बताओ पाकिस्तान से बात किया है, बहुत टफ बॉर्डर है, अफगानिस्तान से बात किया है, सेंट्रल एशिया से बात किया है, ट्रेन से भेजोगे, रोड से भेजोगे, फ्लाइट से भेजोगे, कैसे भेजोगे? कोई ब्लूप्रिंट है? नहीं है। तो बाबा साहब ने जब संविधान में सबको सिटीजनशिप दे दिया, जो यहाँ पैदा हुआ सब सिटीजन है, तो ये नया कौन आया है? चंपक लोग जो कह रहा है कि ये जो है बाहर जाओ, बाहर जाओ। बाबा साहब ने कहा कि मूल निवासी ये बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, ये अंदर रहेगा, कहा है कभी? तो ये बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहा है। आप पूछिए क्यों कर रहा है? आरएसएस से इसका साठगांठ कैसे है? जब हल्ला करेगा तो हमारे दलित भोले भाले लोग हैं, वो तो समझते हैं खाली ब्राह्मण हमको पीट रहा है। तो भाई खुश होके जो है
जो वोट बीजेपी को हराने के लिए कहीं और जाना चाहिए था, एक कोना बना के 200-400 वोट ये लोग काटता है। काट लेते हैं। ठीक है, तो 200-400 वोट काट के उसको आरएसएस से फंडिंग मिलती है कि तुम हल्ला करते रहो। जैसे एक हैदराबाद में है, हल्ला करता है, फंडिंग होता है, 200-400 वोट कुछ ही काटो। तो सरकार और आरएसएस से ये लोग स्पॉन्सर्ड है। बड़ा आरोप लगा ना सर आप? बड़ा लगा रहा हूँ, क्यों नहीं? जब भावना आहत हो रही है, मेरे ऊपर मुकदमे हो गए अपना, जबकि मैं पीएचडी हूँ इतिहास में, मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। जो कह रहा है कि विदेश जाओ, वो क्या पीएचडी है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट है? क्या है वो? हिस्टोरियन है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, डीएनए टेस्ट अपना करवाया है पहले, ये करवाया है, तो ये तो सीधा संविधान पे हमला है ना। हमारी बाबा साहब की लड़ाई क्या थी कि इस देश में दलित जो है ना इज्जत सम्मान के साथ रहे, हिस्सेदारी हो, बराबरी हो इसमें। ये जितना विदेश भेज रहा है, एक बुद्धिस्ट टेम्पल जो ब्राह्मणों के कब्जे में है, एक जरा खाली करा के दिखाए मुझे जी। एक ब्राह्मण को एक गांव से निकाल के दिखाए मुझे। ये सब पूरा प्रायोजित है कि रियल जो मुद्दे हैं कि आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, भटकाना, उसका हकमारी, तमाम जो मसले हैं, इससे भटकाओ, सीधे यूरोसिया भेज दो। तो हमारा कुछ लोग खुश हो जाता है कि बाप रे अब तो यूरोसिया भेजने वाला है, तो वो 200-400 वोट काटने का वो सब कीमत मिलती है। इसलिए ये लोग ये काम करते हैं। हमारा तो सीधा टक्कर है मोदी सरकार से, आरएसएस से। इन पे मुकदमे क्यों नहीं होते हैं? इतने करोड़ों चंदा लेते हैं, बहुत सारे लोग पे 10-20 हज़ार, 50 लाख, 2 लाख पे ईडी छापा मार देती है, सीबीआई मार देती है। ये जब खोल के बोल रहा है करोड़ों चंदा लेते हैं, तो उसका हिसाब कहाँ है? ईडी क्यों नहीं पकड़ती है? सो कहाँ है चंदा, बताओ। सीबीआई कह रहे हैं कि मतलब जो ये इस प्रकार के संगठन चला रहे हैं वामसेप के खास तौर से, और तरह तरह के हैं, वो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की सह पे जिंदा हैं, और वो आरएसएस और बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम एकदम, मेरा एकदम दावा के साथ कह रहा हूँ। उन पे मुकदमे क्यों नहीं सीबीआई रेड मारती है? हाँ, मतलब जबकि रतन लाल अगर एक ट्वीट कर देते हैं तो मुकदमा हो जाता है। हम और बहुत सारे एक्टिविस्ट कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, इनके खिलाफ नहीं होती है। बड़ा सबूत है।